अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम शेख और आज मेरे साथ बहुत फेमस यूट्यूबर मौजूद हैं जिनके तबसरे और तज्जिए मैं खुद बहुत एंजॉय करती हूं और मेरी बहुत फेमस यूट्यूबर हैं वकार मलिक साहब। थैंक यू सो मच वकार फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वकार, आज आपने देखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा केस का फैसला आया है, तो सबसे पहले तो हमने वही इनका तर्ज अमल देखा। जैसे ही फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमने देखा मिठाइयाँ बांटी गई और जश्न मनाया गया। और उसके बाद हमने देखा कि पीएमएलएन स्पेशली, जैसे कि वो इस केस में कोई पार्टी थी, वो उन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज को जो है एंजॉय किया और सेलिब्रेट किया। और ये इनका मामूल है पहले शुरू दिन से कि जब भी कोई फैसला आता है किसी केस का, वो आपने देखा है पनामा में भी ऐसा ही हुआ था कि फैसला अभी पूरा मुकम्मल आया नहीं, पढ़ा नहीं और वो जश्न पहले मनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भी हमने यही देखा कि जश्न मनाया गया और अभी फैसला किसी ने रीड भी नहीं किया था, टाइम भी नहीं मिला किसी को रीड करने का। और अब अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो फैसला पढ़ा जा रहा है तो वो खुशी का लेवल जो है वो नीचे आता जा रहा है और ये समझ आ रहा है कि जो फैसला है ये उन्हीं के खिलाफ आ गया है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएंगे ये पीएमएलएन जो है इसका क्या कनेक्शन है, ये किस लिए खुशियां मना रही थी? असल में इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि क्योंकि ये भी इसी तरह अनएक्सप्लेन्ड जो एसेट्स हैं उनका केस है, शायद इनको ऐसे लग रहा है कि अगर इसमें कुछ रिलीफ मिल जाता है जज साहब को या उनकी फैमिली को तो शायद वो भी कोई अपना केस बिल्ड कर सकेंगे फ्यूचर में। और अगर नवाज शरीफ ना भी तो शायद मरियम नवाज को कोई रिलीफ जो है फ्यूचर में मिल जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की भी मर्जी तो ये है कि मरियम मेरी बेटी जो है, जो एरस है टू द थ्रोन, उसको ही मिले मेरी जो फ्यूचर की पॉलिटिक्स है वो। एक तो ये है। दूसरा, आई थिंक इसमें हमें देखना है पहलू कि माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे ये भी आ रहा है कि पीटीआई की अगर हुकूमत है या इस्टेब्लिशमेंट है, वो अगर दोनों खुश नहीं है या खाली इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं है, तो नून लीग बाज़ाहिर क्योंकि वो लड़ाई करती रही है पिछले 2-2.5 साल, वोट को इज्जत दो, वो नारा जैसा भी था खोखला था, लेकिन वो पेश अपने वोटर को यही कर रहे हैं कि हम आज भी उस नारे के साथ खड़े हैं। और क्योंकि फायद ईसा साहब ने ओपनली एक पोजीशन ली हुई है कि इस्टेब्लिशमेंट यहाँ गलत किरदार अदा करती है। उसने 2007 में भी ये हुआ तो वहां किसने सबको बचा लिया गया। फिर धरना जो है उन्होंने, आपको पता है कि खुल के कहा गया एस्टेब्लिशमेंट का, उसमें 2017 के मामले में भी आपको पता है उनका कैसा फैसला था। तो ये उस एंगल से देख रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लड़ाई है, फायद ईसा साहब के साथ हम इसलिए खड़े हुए हैं। तो ये एक इसका बड़ा पहलू है। और ज़ाहिर है इमरान खान के साथ क्योंकि डायरेक्ट लड़ाई है, ज़ाती दुश्मनी की हद तक मामलात जो शरीफ खानदान के स्पेशली, तो जब ज़ाती दुश्मनी हो जाए तो जो भी शिकस्त होगी उन्हें लगेगा शुरू में। जब ये फैसला आया और जिस तरह के हम ख्याल जो इनके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया, जी मनी ट्रेल आ गई है, केस खत्म हो गया है, हुकूमत की शिकस्त हो गई है, सदर को भी इस्तीफा देना चाहिए, वज़ीर आज़म को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो वो इस चीज़ में ज़ाहिर है उनको खुशी होती है जब इस तरह की बात और बाज़ाहिर विक्ट्री नजर आती है। ये तो जब फैसला उर्दू में पढ़ते हैं तो फिर जो है मिठाई की दफा इन्हें वापस करनी पड़ जाती है, बल्कि अक्सर ही। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी बिल्कुल कामरान मुर्तजा साहब हैं, वो बता रहे थे टीवी के पर कि ये तो हमने, वो कहते हैं हमने भी यही समझा था कि शायद फैसला जो है हमारे हक में आ गया, लेकिन जब हमने वो जजमेंट रीड किया तो हमें पता चला कि ये तो हमें रिव्यू पे इन्हें दोबारा भेजना चाहिए कि ये तो हमारे खिलाफ ही फैसला आ रहा है, क्योंकि एफबीआर में मनी ट्रेल भेजी जाएगी। और मेरे ख्याल से कि हमें, कामरान मुर्तजा साहब कह रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम इसे दोबारा से जो है वो रिव्यू पे भेजें, यानी कि जो लोग जश्न मना रहे थे वो खुद ही रिव्यू पे जाने की बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये फैसला जो है कोई हतमी फैसला लग रहा है आपको, या इसके आगे क्या चांसेस नजर आ रहे हैं? ये बात जो रिव्यू वाली आपने अभी की है ना, ये मैं भी ये बात सोच रहा था कि एक फैसले में कौन जीता है इसका। आपने अगर फैसला करना है तो आप देखते हैं कि कौन रिव्यू में जा रहा है। हुकूमत के जो साइड है उसने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हमें तो कबूल है, फैसला हमें कबूल है, हम रिव्यू में भी नहीं जा रहे। और दूसरी तरफ से अगर ये इशारे आना शुरू हो जाते हैं कि हम रिव्यू में जाएंगे, तो मतलब ये है कि फैसला उनको ये लग रहा है कि उनके खिलाफ है। जिसके एक सिंपल साइन ये है कि हुकूमत ने जो 10 रुकनी बेंच ने या उनमें से मोस्टली ने ये कहा था कि एफबीआर को केस भेज देते हैं। तो फरूक नसीम साहब जब प्राइम मिनिस्टर से राय लेकर आए तो उन्होंने कहा, जी हमें एतराज नहीं है अगर आप एफबीआर को डायरेक्शन दे देते हैं और वो मामलात की जांच पड़ताल कर लें। उस वक्त फायद ईसा साहब ने एतराज किया था कि मैं नहीं चाहता कि एफबीआर में केस जाए, मुझे एफबीआर पे एतमाद नहीं है। आपको पता है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे भी अदम एतमाद कर चुके हैं, बाकी तमाम इदारों पे कर चुके हैं। तो बुनियादी तौर पे ये किसी की खुली जीत भी नहीं है, ना ये ऐसी कोई शिकस्त है, बल्कि दूध का दूध और पानी का पानी होने की तरफ शायद मामला जो है वो अब जाएंगे, जो कि एक अच्छी चीज है अगर वो अपनी मनी ट्रेल दे दें। हमारा किसी से कोई जाती लड़ाई दुश्मनी नहीं है, नवाज शरीफ से भी यही थी लड़ाई
कि अगर आप मनी ट्रेल दे दें तो हम खुश हो जाएंगे यार कि 35 साल जिस बंदे ने हुकूमत की है वो पाक अपने कमाई से अपने बच्चों को खिला रहा है, हमें लूट नहीं रहा। इसी तरह जज का भी है कि जिसने 17 अगस्त 2023 को चीफ जस्टिस बनना है पाकिस्तान का, हमें यह एतमाद होना चाहिए कि यार उस बंदे की सारी कमाई, उसके बीवी बच्चों की वो हलाल है, वो उसकी ट्रेस दे सकते हैं, जैसे इमरान खान ने 38 साल का रिकॉर्ड दिया था। बिल्कुल ठीक बात है। आपको क्या लगता है कि ये ऑपोजिशन की जो है इसमें जो जंग थी और जो इमरान खान की तरफ से जिस तरह के एक्शंस लिए गए, उनकी हुकूमत की तरफ से इस रेफरेंस में जिस तरह से अमल किया गया, उनको जिस तरह से प्रोसीड किया है इस केस को, उन्होंने ठीक किया, बेहतर तरीके से मुकदमा अपना लड़ा? देखिए, हुकूमत की तरफ से अगर आप पूछे मुझसे तो ज़ाहिर कमी कोताही रह गई है, और जिसका 10 रुकनी बेंच के सामने जब आपको पता है कि वो लोग माहिर वकील होते हैं फिर आके वो जज बनते हैं, तो उन्होंने पॉइंट्स उठाए भी कि हुकूमत ने कुछ ना कुछ कमजोरियां छोड़ दी थी, जिसमें एक, और इसमें दोनों तरफ की राय वैसे लेनी चाहिए कि हुकूमत की बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी, हुकूमत के लिए दो धारी तलवार थी। अगर एफबीआर में प्रोसीडिंग फॉलो करते, आपको याद होगा एक हामिद मीर साहब को एक लेटर चला गया था टैक्स का, एफबीआर का, और उन्होंने उसके बाद एक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ कैंपेन चला दी थी कि आज़ादी सहाफ़त पे जो हमला हो गया है और मुझे क्यों ये नोटिस आ गया है। या किसी चैनल को चला जाए तो वो कहते हैं अगर एफबीआर नोटिस भेज देता या एफबीआर कार्रवाई शुरू कर देता, और लेटर पे लेटर तो होना ये था कि नून लीग का मीडिया सेल या इनके अपने जो भी, अब तो बहुत सारे लोगों की पिक्चर नजर आती हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे फायद ईसा साहब की पिक्चर लगाई हुई है और वो चल रहे हैं, तो ऐसे ही लगता है उनका भी कोई सोशल मीडिया सेल है। ये फिर हुकूमत के लिए वहां भी परेशानी थी, हुकूमत तो हर तरह से फंसती थी कि एक मामला सामने आ गया है, अगर एफबीआर को मूव करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एफआईओ करते हैं, फिर भी लोगों ने कहना था ये फायदी साहब के खिलाफ गलत कार्रवाई कर रहे हैं। तो हुकूमत ने क्या किया कि जो मालूमात आई वो सीधी बगैर तहकीक किए कुछ खास या कोई कार्रवाई किए सीधी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दी, जो कि जाहिर अगर कानूनी टर्म्स में देखें तो शायद सही तरीकाकार नहीं था, तो उस हिसाब से फैसले में पता चल रहा है जो अभी तक सामने आया है कि हुकूमत ने शायद पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, कुछ कमी कोताही छोड़ दी है। जो कमी रह गई थी वो आज के फैसले के बाद मैं समझता हूँ पूरी हो जाएगी, जो हुकूमत की तरफ से रह गई थी कमी, लेकिन हुकूमत की मजबूरी थी, मैं ये समझता हूँ, जिस वजह से ये कमी रह गई थी कि वो ये तासुर नहीं देना चाहते थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा हम कोई उनका एहतसाब करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इस फैसले पर ये कहा जा रहा है कुछ सहाफ़ियों की तरफ से कि ये अदलिया और इदारों की लड़ाई है, जिसके बीच में इमरान खान जो है और उनकी हुकूमत जो है वो सैंडविच बन रही है। क्या समझते हैं? किसी हद तक आप इसको ठीक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें नहीं पता कि किस हद तक है ये, लेकिन आपको ये बात पता है कि जब फैसलों में जहां पे इदारों का कोई ताल्लुक भी नहीं है, वहां पे भी एक जज अगर साफ लिखना शुरू कर दें इदारों के किरदार सही नहीं है, मशकूक है, यहां तक कि अगर आपने वो फैसला पढ़ा है बलूचिस्तान में जो 150 वकील जो है वो बम धमाका हुआ था और वहां पे सारा, तो उसके फैसला भी अगर आप पढ़ें तो तकरीबन सारी जिम्मेदारी उन्होंने इदारों पे डाल दी थी फायद ईसा साहब ने कि ये, और ऐसा तासुर मिलता है वो फैसला पढ़ें कि जैसे इदारों ने उन वकला को मार के अपने रास्ते से हटाया, क्योंकि वो इदारों को शायद कोई बेनकाब करने जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं तो बात है, कहीं ना कहीं अनईजीनेस पाई जाती है जज साहब के और इदारों के दरमियान, तो इसका ज़ाहिर है कोई ताल्लुक तो है। और मैं ज़ाती तौर पर भी ये समझता हूँ कि इमरान खान को क्या तकलीफ है, और थोड़े महाज खोले हुए हैं कि वो फायद ईसा साहब का नया महाज खोल देंगे, जाहिर है इसके पीछे कोई और मोटिवेशन लाजमी थी। बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा कि एक बहुत ज्यादा कंपैरिजन किया जा रहा है पनामा केस का इस केस से, क्या लगता है आपको, कोई कंपैरिजन बनता है दोनों केसेस का? देखिए, थोड़ा सा फर्क है पनामा के केस में, वो ये है कि अगर आप इस तरह देखें, रिश्वत का तो एक उनसर हो सकता है इस केस में, लेकिन फायद ईसा साहब उस तरह से पब्लिक मनी के ऊपर कहीं नहीं बैठे हुए थे, कोई वो वजीर खजाना नहीं थे, कोई वजीर आजम नहीं थे, कोई वजीर आला, कोई मिनिस्टर नहीं थे कि वो डायरेक्टली कोई मंसूबा लगा के किक बैक ले रहे हो, उनका एक सेपरेट वो बनता है उसमें। फिर इनका जो है उसमें पहली बार इन्होंने अटेम्प्ट जरूर किया है, गो कि अभी सिर्फ जुबानी बात है, लेकिन अदालत में बयान दिया है कि हमारे पास जराए मौजूद हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक बार भी जुबानी भी अदालत में नहीं कहा कि मेरे पास जराए मौजूद हैं, ना उनके बेटों ने कहा, बल्कि वो अंदर जाके कुछ और ही, और जेआईटी के सामने भी वो कुछ और ही बातें करके आते थे और बाहर आगे कुछ और। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि अगर वो दे देते हैं प्रूफ, मनी ट्रेल आ जाती है, तो इसमें बड़ा बड़ा फर्क आ जाएगा इसमें। वो तो मनी ट्रेल का तो एक पेपर भी वो नहीं दे सके थे, तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ ये मुख्तलिफ है। हालांकि अगर देखें तो नोयत सेम ही है कि वहां पे बच्चों के नाम है जायदादें, यहाँ पे बीवी और बच्चों के नाम है जायदादें, उस हिसाब से नोयत ठीक है, लेकिन इसकी आउटकम भी मुझे मुख्तलिफ नजर आ रही है, और जिस तरह से ये केस आगे बढ़ेगा वो भी मुख्तलिफ है। मुझे सिर्फ ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा मैं ऐड कर रहा हूँ आपके सवाल के अलावा,
कि ये जो एफपीआर की तरफ केस चला गया, नून लीग के अक्सर लोग कहा करते थे कि जो नवाज शरीफ को आपने सजाएं दी हैं वो भी टैक्स का केस है, आप एफपीआर को भेज दें, नवाज शरीफ को 10 साल कैद देना गलत है, ये एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है। तो अगर एफपीआर में केस जाता है तो हो सकता है फ्यूचर में शरीफ खानदान इसको इस्तेमाल करे कि हमारे केसेस में भी मामला तो यही था, पहले एफबीआर को भेजते, एफबीआर तहकीकात करता, उसके बाद आप आके तो यहाँ अदालतों में दूसरे जो है वो केसेस हमारे चलते और फैसला होता, तो शायद इसका उन्हें कोई फायदा हो जाए अगर एफबीआर से क्लियर हो जाते हैं फायद ईसा साहब तो। ठीक, बहुत शुक्रिया वकार इस पर